आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल के अनुसार बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना कैसे करें, सुनकर जाना। हर एक मसीह भाई बहनों को आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल के अनुसार आप लोगों को कैसे बिस्तर पर लेट करके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जिनके मन में ये बात आती होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप लोग बिस्तर में सोते समय प्रार्थना करके सोते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग रहेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही मुझे हे यहोवा सुरक्षित ठहरने की आसरा देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही मुझे हे यहोवा मुझे सुरक्षित ठहरने की आसरा देता है। तू ही मुझे ठहरता है, तू ही मेरे जीवन में जितने भी दुख और तकलीफें होती है उन सब चीज़ों को दूर करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, आप लोगों को शांति से लेट जाना है, प्रभु के वचन पर विश्वास करके, और प्रभु तुम्हें संभालेगा। प्रभु तुम्हारे जीवन में कभी भी प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आने देगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन से हमें यह समझ सकते हैं कि रात को सोने से पहले हमें परमेश्वर के पास अपनी शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है हमें अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के पास अपनी शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर कर दे। और जो हम अपने जीवन में परेशान हैं, हताश हैं, और हमारे जीवन में हमारे सुरक्षा के लिए और हमें अच्छी नींद आनी चाहिए। और जो आज हम अपने जीवन में शैतानी हरकत, दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर एक चीज़ से आज़ाद कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 63 से 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो रात के पहरों में मुझे स्मरण करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ तो रात के पहरों में मुझे क्या होता है, स्मरण करता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर कहता है जब आप लोग बिस्तर पर लेटते हो तो परमेश्वर कहता है तो रात के पहरों में मुझे स्मरण करता है। और यह वचन हमें सिखाता है कि रात को बिस्तर पर लेटते समय हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए और उसे हमारे जीवन की चिंताओं और स्थितियों में शामिल करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जब आप लोग अपने जीवन में रात को बिस्तर में सोते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सोते समय आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए, और उसमें हमें हमारी जीवन की चिंताओं और स्थितियों को हमें शामिल करना चाहिए। और परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन में सारी चीज़ों को शामिल कर। जो आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हैं, प्रभु इन सब चीज़ों को दूर कर, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन से सारी चीज़ों को दूर कर देगा और आप हमेशा अपने जीवन में व्यतीत कर सकेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप मुझे दुख और सुख में सभी चीज़ों में शामिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में आज सुख है तो आप फिर भी परमेश्वर को आप अपने जीवन में शामिल करो, और अगर आपके जीवन में दुख है तो फिर भी आप लोगों को परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में सुख में तो परमेश्वर को शामिल नहीं करते और दुख में परमेश्वर को शामिल करते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा करने वालों के लिए परमेश्वर उनकी प्रार्थना और विनती को नहीं सुनता है।
और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता ना करो बल्कि हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध परमेश्वर के पास पहुंचो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क को सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें रात को बिस्तर पर लेटते समय हमें अपनी चिंताओं और तनाव को परमेश्वर के पास लाना चाहिए और उसके बाद शांति प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब आप लोग बिस्तर पर लेटते हो तो उस समय आपको चिंताओं और तनाव को परमेश्वर के पास लाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के पास अगर आप लोग लाते हो तो परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफों को दूर करके आपके जीवन में शांति प्रदान करता है। और परमेश्वर कहता है प्रार्थना करना चाहिए, आपको हमेशा परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करना चाहिए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में आज हमेशा परेशान रहते हैं और हताश रहते हैं और हमेशा दुख और तकलीफों में ग्रसित रहते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।